सभी भाई बहनों को प्रणाम। SLBS योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम अष्टांग योग पढ़ रहे थे। अष्टांग योग में हमने पढ़ा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और आज पढ़ेंगे ध्यान, और सबसे अंत में है समाधि। तो हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम को पढ़ते हुए प्रत्याहार और धारणा को हमने पढ़ा। तो धारणा में हमें जो सीखने को मिला, महर्षि पतंजलि ने हमको जो बताया, वो क्या बताया कि विषय आदि भोगों से मन और इंद्रियों को वश में करते हुए अंतर्मुखी करना। तो जब बात अंतर्मुखी की आ रही है, तो अब ध्यान की जहां बात आ रही है, तो हम अंतर्मुखी किसी एक बिंदु विशेष पे हम उसको केंद्रित करें। तो अब केंद्रित करने के लिए, ध्यान के लिए, बात को थोड़ा सा ठीक से समझना, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें 60 चक्र बताए हैं। हमारी स्पाइनल जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, इसके अंतिम छोर पे अर्थात गुदे द्वार पे मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर गुदे द्वार पे मूलाधार चक्र, उससे ऊपर पेड़ू भाग के पिछवाड़े में स्वादिष्ठान चक्र, उससे ऊपर नाभि प्रदेश मणिपुर चक्र, उससे ऊपर हृदय के बीच अनाहत चक्र, उससे ऊपर कंठकूप विशुद्धि चक्र, और आज्ञा चक्र भ्रकुटी के बीच, और सहस्त्रार जहां हम शिखा रखते हैं। तो अब ध्यान जो केंद्रित करना है आपको, इनमें से किसी एक बिंदु पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। भले चाहे अनाहत चक्र पे केंद्रित कर ले, जहां मन करे, नाभि प्रदेश पे केंद्रित कर ले, जहां मन करे वहां पे ध्यान को हम केंद्रित करें। परंतु ध्यान रहे कि मन आपका जो है वो भटके नहीं। ऐसा नहीं हो कि ध्यान तो केंद्रित करके बैठे हैं आज्ञा चक्र पे, और मन जो है वो जा रहा है पड़ोसी के यहां पे, मन जा रहा है दुकान में, मकान में, व्यापार में। अरे, मन को वश में किया, अंतर्मुखी किया, धारणा का हमने अभ्यास किया, अंतर्मुखी किया, तो अब वो धारणा जो है कहां पे आपको केंद्रित करनी है। भले चाहे आप हृदय के बीच अनाहत चक्र पे केंद्रित कर लो। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, लोग एक बात कहा करते हैं कि इस व्यक्ति की तो धारणा ही ऐसी हो गई। अमूमन ये बात कही जाती है कि इस व्यक्ति की तो धारणा ही ऐसी हो गई। तो वो यही धारणा है, यानी वैचारिक सोच जो है ऐसी हो गई। ये वही धारणा है कि मन में एक बात फिट हो गई कि मुझे तो, मेरे दिमाग में तो आपके प्रति ये बैठ रखा है, ये धारणा। तो हमें इस धारणा को अंतर्मुखी हमारे किसी एक चक्र पे केंद्रित करते हुए हम
अगर इन षट चक्रों में से हम केंद्रित नहीं करें तो हम हमारे श्वासों पे केंद्रित कर लें। श्वास कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, और प्रत्येक श्वास के साथ ओम का सिमरन रहे। ओंकार मंत्र एक बहुत बड़ा मंत्र है। ब्रह्मांड में सब कुछ ओंकारमय ही है। हमने मन को अंतर्मुखी किया, हमारे हृदय पे, अनाहत चक्र पे, नाभि प्रदेश पे, इनको यूं मान लें कि ये अंदर के देश हैं और बाहर के देश जो हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, ये बाहर के देश हैं। तो हमें अंदर का जो देश है, अर्थात हमें अंतर्मुखी होना है। और जब आप अंतर्मुखी हो गए, आपकी धारणा जो है किसी एक बिंदु पे केंद्रित हो गई और प्रत्येक श्वास के साथ ओम का सिमरन चल रहा है, अर्थात ए जपा जप जो है वो हम कर रहे हैं। और जब ए जपा जप कर रहे हैं तो शांति, प्रेम और आनंद की गंगा बह रही है। ध्यान की मुद्रा में जब बैठे तो मन में सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता परमात्मा का, जो सृष्टि का कर्ता है, नियंता है, वही रचयिता है, उसी का ध्यान रहे। इसके अलावा कोई किसी और का ध्यान नहीं रहे। ऐसा मानो कि ये श्वासों की धारा जो बह रही है, श्वास जैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनके साथ में श्वासों को साथ में कर दिया और साथ में ए जपा जप शुरू कर दिया, तो उसके बाद में आनंद ही आनंद है। ये ध्यान की इस स्थिति में आप समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। यहां अगर आपने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया तो हम समाधि की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आओ हम ओंकार मंत्र से शुरू करते हैं और कुछ समय के लिए हम ध्यान लगाते हैं। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। आप कहेंगे जी, आप तो ओंकार मंत्र की बात कर रहे थे और आपने तो गहरा लंबा श्वास भरवाया और छुड़वा दिया। गहरा लंबा श्वास इसलिए भरवाया कि हमारे फेफड़ों के 7 करोड़ 30 लाख ब्रैकेट्स जो हैं वो अच्छे से सभी खुल जाए। तो आओ अब हम पहले ओंकार मंत्र का 3 बारी अभ्यास करेंगे और फिर गायत्री मंत्र का करेंगे। गायत्री मंत्र से 1,10,000 फ्रीक्वेंसियां निकलती है। पूरी ब्रेन वाइब्रेट होती है और आपका ध्यान जो है वो केंद्रित होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। आओ हम शुरू करते हैं। गहरा लंबा श्वास भरो।
पूरा ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे केंद्रित रखें। आज गायत्री मंत्र का अभ्यास करते हैं। गहरा लंबा श्वास भरो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे केंद्रित। मन सहज शांत। अगर आज्ञा चक्र पे ध्यान नहीं टिक रहा है तो चलो श्वासों पे टिकाओ। श्वास अंदर आ रही है और वापस जा रही है। अंदर आ रही है तो ओम, और जा रही है तो ओम का सिमरन करें, मुंह से बोले नहीं, ए जपा जप करें, मन ही मन। मन को श्वासों पे टिका करके रखें। दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाए, हथेलियों को रगड़े, हथेलियों को गर्म होने दे, चेहरे पे लगाएं, पूरी बॉडी को स्पर्श करें
और मंद मंद मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोल दें। ये आपने ध्यान का अभ्यास किया। अरे ध्यान तो आपके जीवन में वैसे ही है। बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते आए हैं, बेटा ध्यान से जाना, और आप भी कहते हो कि भाई साहब ध्यान से जाना, ध्यान से रहना। तो अब रहना कहां है? अंतर्मुखी होकर के जब रहना है तो अंतर्मुखी होकर के रहो ना। बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, परम सुख की प्राप्ति होगी, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हुआ आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस मिशन में आप सहयोग करें। कौन सा मिशन? अष्टांग योग का जो मिशन हमने ले रखा है, जन जन तक पहुंचाने का। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों के साथ चर्चा करें आप, और आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर आपने अष्टांग योग को जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन धन्य हो गया, और जन जन तक पहुंचा दिया तो राग द्वेष घृणा नफरत सब कोसों दूर चले जाएंगे हमसे। ना कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होगी, ना कोई चीन और हिंदुस्तान की होगी, पूरा विश्व भ्रातृत्व भाव में बन जाएगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः हम आपको ये कहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। इति ओम।